हेलो गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी एंड एफडीए एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड ये आपके एफडीए के सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड एनालिटिकल केमिस्ट इन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस एग्ज़ाम के सिलेबस में भी बायोलॉजी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल कराता है? पैराथायरॉयड, थायरॉयड, थाइमस, एड्रिनल। तो हमने जब इंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस किया था तब हमने देखा था कौन कंट्रोल कराता है ब्लड प्रेशर। तो ये एड्रिनल ग्लैंड होता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। क्या रिलीज कराती है एड्रिनल ग्लैंड? तो एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो देयर आर टू एड्रिनल ग्लैंड्स, वन ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। दोनों किडनी पे एक एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंड एड्रिनल ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रारेनल ग्लैंड्स। सुप्रारेनल ग्लैंड्स भी इन्हें बोला जाता है। एंड ये सीक्रेट कराती है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एंड दिस हार्मोन हेल्प्स टू कंट्रोल बीपी एंड हार्ट रेट। ठीक है, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को कंट्रोल कराते हैं एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या सीक्रेट होता है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स स्टेरॉइड्स। ठीक है, मेडुला एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन एंड कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। देन और क्या पूछा जाता है इस पे? तो हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है? तो ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एडिसन्स डिसीज होता है, एडिसन्स डिसीज। एंड ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन क्या होता है? तो कशिंग्स डिसीज होता है, कशिंग्स डिसीज। देन पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे होती है? तो ये होती है ऑन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। क्या सीक्रेट कराती है ये? तो पैराथ हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। फंक्शन क्या होता है इसका? तो इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। इट मेंटेन कैल्शियम व्हेन ब्लड कैल्शियम इज ड्रॉप्ड। देन इसकी कौन सी सेल सीक्रेट कराती है पैराथ हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन? तो चीफ सेल्स होती है ना, ये चीफ सेल्स। चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट्स पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, देन व्हाट इज थाइमस? तो ये चेस्ट में प्रेजेंट होती है थाइमस। ये सीक्रेट करती है थाइमोसिन। थाइमोसिन थाइमोसिन हेल्प्स इन मेकिंग टी लिम्फोसाइट्स, WBC। ठीक है, साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन होता है ना, थाइमस। टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड। देन इस पे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ये लार्जेस्ट होती है एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। विच ग्लैंड इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी? तो ये होता है थाइमस। ठीक है, वंस यू रीच प्यूबर्टी द थाइमस स्टार्ट्स टू स्लोली श्रिंक एंड रिप्लेस बाय फैट। फैट इसे रिप्लेस कर देता है। ठीक है, वंस यू रीच प्यूबर्टी। देन थायराइड का फंक्शन क्या होता है? तो इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में एंड बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करती है थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये? तो थ्रोट में प्रेजेंट होती है। एच शेप्ड, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है ना थायराइड ग्लैंड। T4 सीक्रेट कराती है जो होता है थायरॉक्सिन, देन T3 ट्राइआडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, देन क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म से एंड हाइपोथायरॉयडिज्म से? तो हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म से क्रिटिनिज्म होता है, क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन एंड मिक्सोडेमा इन एडल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following organs have the capacity of regeneration? स्प्लीन, किडनी, ब्रेन और लीवर। किसकी कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की? तो ये लीवर की होती है ना, ऑप्शन डी। लीवर के बारे में क्या क्या पूछते हैं एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लो। तो HDL इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लीवर, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL is synthesized and secreted by liver. Then fibrinogen is synthesized by liver. Then synthesis of urea occurs in liver. Then bile juice is secreted by liver. Principal site of glucose production in human body, liver. Largest gland in the body, liver. Organ which work as a gland, liver. Then drugs are metabolized by liver. ये सभी अभी तक के लीवर पे पूछे हुए क्वेश्चन है।
देन स्प्लीन क्या होता है? तो ये लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है स्प्लीन, एक ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड होता है स्प्लीन। देन फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें आता है ना स्प्लीन। देन थाइमस, लिम्फ नोड्स। देन किडनी पे क्या पूछा जाएगा? तो ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कहाँ प्रोड्यूस होता है ये? तो किडनी में। देन एरिथ्रोपोएटिन जो होता है इट इज सिक्रेटेड बाय किडनी। एरिथ्रोपोएटिन ज़रूरी होता है ना स्टिमुलेशन ऑफ आरबीसीज के लिए। एरिथ्रोपोएटिन इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोपोइसिस के लिए इसेंशियल होता है ना एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन इज सिक्रेटेड बाय किडनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन? इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। इमरजेंसी हार्मोन किसे बोलते हैं? तो एड्रेनालिन होता है ना, ऑप्शन बी। कहाँ से सिक्रेट होता है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं ना एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं ये। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो किडनीज पे प्रेजेंट होती है, वन ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। देन इंसुलिन, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रेट कराते हैं इंसुलिन। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, कहाँ से सिक्रेट होता है? तो ओवरीज। इसका फंक्शन क्या होता है? तो रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। देन ऑक्सीटोसिन पे क्या पूछा जाएगा? कहाँ से सिक्रेट होता है ये? तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी। पोस्टेरियर पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है? तो न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंड ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। इसे बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। ये इसेंशियल होता है फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। देन इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है ना, इट हेल्प्स इन लेबर। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस आर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन। देन होता क्या है ये? तो ये नोना पेप्टाइड होता है ना, ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स टेक्स पार्ट इन प्रोटीन डाइजेशन इनसाइड द स्टमक? लाइपेज, सेल्यूलोज, लाइसोजाइम, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है इन प्रोटीन डाइजेशन इनसाइड द स्टमक? तो ये पेप्सिन होता है ना, ऑप्शन डी। कहाँ से सिक्रेट होता है पेप्सिन? तो पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक चीफ सेल्स इन द स्टमक। ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है ना, क्या होता है इसका इनएक्टिव फॉर्म? तो पेप्सिनोजेन होता है। एंड पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी लाइपेज क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शनल ओनली इन इन्फेंट्स कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ए डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शनल ओनली इन इन्फेंट्स, तो ये होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। देन लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है? तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है उसका ब्रेकडाउन कराता है लाइसोजाइम। ठीक है, ये सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इसोफेगस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस। कौन प्रोड्यूस कराता है साउंड? तो वॉइस बॉक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स, इनमें से किसे वॉइस बॉक्स बोला जाता है? तो लैरिंग्स होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स एंड द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स जो होता है लैरिंग्स। और किस में इन्वॉल्व होता है ये? तो ये वॉइस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, देन स्वेलोइंग में इन्वॉल्व होता है, ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन वॉइस बॉक्स? हाउ मैनी वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन वॉइस बॉक्स? तो ये होते हैं 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन वॉइस बॉक्स में, लैरिंग्स में। ठीक है, देन व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स क्या होता है? तो पार्ट ऑफ थ्रोट बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी होता है फेरिंग्स। ये हॉलो मस्कुलर ट्यूब प्रेजेंट होती है इनसाइड द नेक, ये प्रेजेंट होता है बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी। देन ये एपिग्लॉटिस क्या होता है? तो जो ट्रैकिया एंड इसोफेगस होता है उनको अलग करने के लिए जो पार्टीशन होता है उसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस। देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है माउथ एंड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है ये नोज। ये हो गया आपका नोज, ये हो गया आपका माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है माउथ एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है नोज। नोज से एयर जाता है, माउथ से फूड जाएगा,
ये यहाँ पे ये दोनों का कॉमन पैसेज होता है, ये होता है आपका फेरिंग्स। यहाँ से एक ट्रैक होता है आपका ट्रैकिया, ये होता है ट्रैकिया जिसे बोला जाता है विंड पाइप। ये आपके लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ट्रैकिया। एंड ये जो दूसरा ट्रैक होता है ये होता है ईसोफेगस, ये होता है फूड पाइप। ये जाता है स्टमक की तरफ, ये जाएगा स्टमक की तरफ। एंड ये जो ट्रैकिया होता है एंड ईसोफेगस होता है, इनको अलग करने के लिए ये पार्टीशन होता है, इसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस, इन सब पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन ग्राम इज, कितना होता है ह्यूमन ब्रेन का वेट? तो ये 1350 होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन ह्यूमन लीवर का वेट कितना होता है? तो 1500, 1500 ग्राम्स। देन लंग्स का कितना होता है वेट? तो राइट लंग का होता है 700 एंड लेफ्ट लंग का होता है 650 ग्राम्स। लेफ्ट लंग इज लाइटर दैन राइट लंग। राइट लंग का अप्रोक्सीमेटली वेट होता है 700 ग्राम्स एंड लेफ्ट लंग का होता है 650 ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा? कितने सर्वाइकल वर्टेब्रा होते हैं? तो सर्वाइकल होते हैं 7, थोरेसिक कितने हैं? तो 12। देन आते हैं लंबार, कितने होते हैं? 5, सैक्रल 5। देन कोकिक्स बोन होते हैं 4, टेल बोन होता है या ना ये कोकिक्स। 4 टर्मिनल वर्टेब्रा फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए कोकिक्स, ये होता है टेल बोन। एंड जो सैक्रम होता है, सैक्रम कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड बोन्स, ये होते हैं सैक्रल बोन्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा कितने हुए? 7, 12, 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 4 33। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा कौन सा है? तो ये एटलास होता है, एटलास होता है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा। देन C2 सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा, तो ये एक्सिस होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, फर्स्ट एटलास सेकंड एक्सिस। यहाँ पे क्या पूछा है? तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा? तो सर्वाइकल 7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? सेरिब्रम, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये होता है सेरिबेलम, ऑप्शन सी। ये सेरिबेलम होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, स्मॉल ब्रेन होता है ना सेरिबेलम। वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल कराता है सेरिबेलम। इट मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन सेरिब्रम क्या होता है? तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है ना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉन्शियस थॉट, मेमोरी स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, देन सेंसेशन, कंट्रोलिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, देन मेडुला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वैसोमोटर सिस्टम, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिफ्लक्स सिस्टम, इन सब को कंट्रोल कराता है मेडुला। रिफ्लक्स सिस्टम में क्या आता है? तो कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, ये आते हैं रिफ्लक्स सिस्टम में। ठीक है, रिफ्लक्स सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वैसोमोटर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन्हें कंट्रोल कराता है मेडुला। देन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था? वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन ग्राम 1350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सब्सटेंस कवर्स द रूट ऑफ द टूथ? सेमेंटम, पल्प, डेंटिन, एनेमल। कवर्स द रूट ऑफ द टूथ, कौन कवर कराता है रूट ऑफ द टूथ? तो ये होता है सीमेंटम, ऑप्शन ए। क्या होता है सीमेंटम? तो ये कैल्सिफाइड और मिनरलाइज टिश्यू होते हैं जो कवर कराते हैं द रूट ऑफ द टूथ। देन विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी? कौन सा होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी? तो ये होता है एनेमल, टूथ एनेमल होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। ये प्रोटेक्ट कराता है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ। जो इनर मोस्ट लेयर्स होते हैं टूथ के, इन्हें प्रोटेक्ट कराता है एनेमल। इनर मोस्ट लेयर कौन से होते हैं? तो ये डेंटिन एंड पल्प, इन्हें प्रोटेक्ट करता है एनेमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द इपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज? कोलेजन, इलास्टिन, एक्टिन, केराटिन। कौन प्रोटेक्ट करता है इपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज? तो ये होता है केराटिन, ऑप्शन डी। ये केराटिन होता है ना स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ हेयर्स, देन नेल्स, क्लॉज, फेदर्स, देन इट इज ऑल्सो फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द
स्किन, स्किन के आउटर लेयर में भी पाया जाता है केराटिन, एंड ये प्रोटेक्ट करता है इपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज। ठीक है। व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन क्या होता है? तो मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होता है ना कोलेजन। विटामिन सी इन्वॉल्व होता है ना इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन एक्टिन क्या है? तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है मसल्स का। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ मसल होता है एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन चाइल्ड। चाइल्ड में कितने बोन्स होते हैं? तो चाइल्ड में होते हैं 300 बोन्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए चाइल्ड हैज 300 बोन्स एट बर्थ, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एज ए चाइल्ड ग्रोज देयर बोन्स फ्यूज टुगेदर थ्रू ऑसिफिकेशन एंड नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीजेस टू 206। एडल्ट्स में होते हैं 206 बोन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, कौन सा होता है स्मॉलेस्ट बोन? मिडल ईयर में प्रेजेंट होता है ये। स्टेपीज होता है ना, स्टेपीज होता है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना, मिडल ईयर इज कंसिस्ट ऑफ मैलियस, मैलियस देन स्टेपीज, इनकस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम्स। इन्हें ईयर ड्रम्स भी बोला जाता है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। ये वाइब्रेट होता है टू प्रोड्यूस साउंड। द मेम्ब्रेन इन द ईयर दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन मैलियस क्या होता है? तो ये लैटरल हैमर शेप्ड बोन होता है ना, लैटरल हैमर शेप्ड बोन प्रेजेंट इन द ईयर होता है मैलियस। देन व्हाट इज फिबुला? टीबिया फिबुला हमने देखा था ना, बोन्स ऑफ लेग होते हैं ना टीबिया एंड फिबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दी बोन टीबिया इज फाउंड इन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा टीबिया एंड फिबुला प्रेजेंट होते हैं लेग में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये टीबिया होता है मेडियल बोन ऑफ द लेग, मेडियल बोन ऑफ द लेग होता है टीबिया। देन विच बोन कैरीज ऑल द बॉडी वेट? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच बोन कैरी ऑल द बॉडी वेट? तो ये भी होता है ये टीबिया। ये होता है सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज टीबिया। फर्स्ट कौन सा होता है लॉन्गेस्ट बोन? तो फीमर, फीमर होता है थाई बोन। देन स्कल के बारे में क्या पूछते हैं? तो कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं स्कल में? तो स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। इसमें आपके 8 क्रैनियल बोन्स होते हैं एंड 14 होते हैं फेशियल बोन्स। 14 फेशियल बोन्स में 2 होते हैं आपके नेजल, देन 2 होते हैं लैक्रिमल, देन 2 होते हैं पैलेटाइन, 2 होते हैं जाइगोमैटिक, देन 2 होते हैं टर्बिनेटेड, 2 मैक्सिला होते हैं, एक मैंडिबल होता है एंड एक होता है वोमर। मैक्सिला होता है अपर जॉ बोन एंड मैंडिबल होता है लोअर जॉ बोन। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैंडिबल। ठीक है। ये होता है द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। कौन सा? मैंडिबल, लोअर जॉ बोन। ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने देखे थे हमने ह्यूमन बॉडी में? तो 306 बोन्स प्रेजेंट होते हैं ना एडल्ट्स में। एंड दीज बोन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन एंड दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में होते हैं 80 बोन्स एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में होते हैं 126 बोन्स। देन अभी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या आता है? तो इथमॉइड, स्पेनॉइड, हायोइड, ये बॉडी के एग्जैक्ट मिडल में होते हैं ना। तो मिडल में है तो बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन हो जाएंगे। ये जो सेंटर में है वो आते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, एंड जो साइड में होते हैं वो होती है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जो शोल्डर गर्डर होता है, देन पेल्विक गर्डर होता है, पेक्टोरल गर्डर होता है, ये आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है। या एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। क्या होता है सलाइवा में? तो सलाइवा में होता है टाइलिन। ऑप्शन बी। टाइलिन इज ऑल्सो नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज होता है टाइलिन। द सलाइवरी एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर्स बिफोर फूड इज स्वैलोड होता है टाइलिन। टाइलिन कन्वर्ट करता है स्टार्च इनटू शुगर्स बिफोर फूड इज स्वैलोड। इट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन। ये शुगर को माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में ब्रेक डाउन कराता है। ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च को शुरू कराता है इन माउथ। ठीक है।
देन व्हाट इज रेनिन? तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है ना, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, accumulation of which one of the following in the muscles of sphincter leads to cramp? मसल्स ऑफ स्पिंक्टर में इनमें से किसका एक्यूमुलेशन क्रैम्प कॉज कराता है? तो ये लैक्टिक एसिड होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन इज अप्रोक्सीमेटली। एलिमेंट्री कैनल का मैन में कितना लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली? तो ये होता है 9 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली होता है 30 फीट। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है ना, अप्रोक्सीमेटली 32। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? तो ये एलिमेंट्री कैनल होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड एलिमेंट्री कैनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.1, 8.2, 7.4, 7.7। ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होगा? तो ये बिटवीन 7.35 टू 7.45 होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 7.1। और किसका पीएच पूछा जाता है एग्जाम में? तो सलाइवा का कितना होता है पीएच ऑफ सलाइवा? तो ये होता है 6.5 टू 7.5। और किसका होता है 6.5 टू 7.5? तो टीयर्स का भी होता है सेम। सलाइवा एंड टीयर्स का होता है पीएच बिटवीन 6.5 टू 7.5। देन यूरिन का कितना होता है? यूरिन का तो 4.5 टू 8। स्वेट का कितना होगा? तो स्वेट का होता है 3.5 टू 6। देन स्किन का भी बहुत बार पूछते हैं, स्किन का होता है 5.5। देन और क्या पूछा जाता है? तो पैनक्रियाटिक फ्लूइड का पूछा जाता है, कितना होता है? तो ये 8.1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर जॉ इज कॉल्ड। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अपर जॉ होता है मैक्सिला एंड लोअर जॉ होता है मैंडिबल। हमने देखा था ना, 2 मैक्सिला होते हैं, एक मैंडिबल होता है। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल होता है ना लोअर जॉ बोन, विच इज मैंडिबल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकल कॉर्ड्स इन वुमन आर डैश देन वोकल कॉर्ड्स इन मेन। क्या डिफरेंस होता है वोकल कॉर्ड्स में वुमन एंड मेन के? 5 mm शॉर्टर, 15 mm शॉर्टर, 5 mm लॉन्गर, 15 mm लॉन्गर। वोकल कॉर्ड्स इन वुमेन आर डैश देन वोकल कॉर्ड्स इन मेन। तो सबसे पहले अभी आप मुझे बताएंगे कितने वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन वॉइस बॉक्स में। हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था, हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या होता है? तो लैरिंग्स होता है ना वॉइस बॉक्स, ये इन्वॉल्व होता है वॉइस प्रोडक्शन में, स्वेलोइंग में, ब्रीदिंग में। एंड हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन वॉइस बॉक्स? तो 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना। एंड जो वुमन का वोकल कॉर्ड होता है ये होता है 5 mm शॉर्टर देन वोकल कॉर्ड इन मेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 5 mm शॉर्टर देन वोकल कॉर्ड्स इन मेन। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली आपकी जो FDA एंड RRB की एग्ज़ाम होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.